एक 26 साल की महिला, 2 छोटे बच्चों की माँ। लेकिन उस दिन फंक्शन में वो अचानक से उठी और ढोल और ताली बजाते हुए एक किन्नर की तरह नाचने लगी। उसका बोलने का ढंग, चाल सब बदल गए थे, जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं। पीछे पीछे आ जा, मैं देखूंगा कितना नाचा हो तू। लेकिन पैदा होने के 26 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि वो एक महिला से एक किन्नर बन गई। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। ये कहानी है मिताली की। 26 साल की एक शांत और संस्कारी गांव की बहू दूसरे गांव से ब्याह के आई थी। उसका पति राजीव एक ट्रक ड्राइवर था और कई दिनों तक वो घर से बाहर रहा करता था। 2 छोटे बच्चे, एक 5 साल की बेटी और एक 3 साल का बेटा और एक बूढ़ी सासू माँ। जिंदगी थोड़ी कष्ट भरी लेकिन ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ पलट गया। बात है एक दिन की जब मिताली घर का सामान लेने के लिए बाजार गई हुई थी। मिताली को रसगुल्ले बहुत पसंद थे, तो बाजार में घूमते घूमते सामान खरीदते उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जहां पर अभी ताजा ताजा रसगुल्ले बने हुए थे। चौराहे की दुकानों से थोड़ा सा अलग चलकर वहां पर वो उस दुकान पर पहुंची और पास जाकर उसने देखा तो उन रसगुल्लों से केवड़े की खुशबू आ रही थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने दुकानदार से कहा रसगुल्ले देने को, और एक के बाद एक वो 4 रसगुल्ले खा गई। इसके बाद अपना बाजार का काम निपटाकर वो घर चली आई। घर आ गई, रोजाना की तरह बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। पहले 2 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन इसके बाद मिताली को घर के अंदर एक प्रेजेंस फील होने लगी। उसे हर वक्त अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। उसे ऐसा लगता कि जब भी वो घर में इधर उधर चल रही है, उसके पीछे पीछे कोई साए की तरह चल रहा है। मिताली की एक खास आदत थी कि वो मेकअप वगैरह सिर्फ तब लगाती थी जब वो कहीं बाहर जाती थी। लेकिन अब सुबह उठते ही वो नहा धो के गहरी लाल लिपस्टिक और सर पर एक लाल मोटी सी बिंदी लगाकर रेडी हो जाया करती थी। उसके शरीर में एक अलग सी फुर्ती, एक अलग सी ताकत आ गई थी। उसकी सास ने भी इस चीज को देखा कि जो सामान उठा के रखने में किसी आदमी की मदद चाहिए होती थी, उसे वो अकेले ही रख दिया करती थी। रात को छत पर इनको कदमों की आहट सुनाई देती थी। धीरे धीरे भारी कदम। हर रात 12 बजे के बाद नीचे सोने वाले लोगों को अपने छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी। और फिर आई वो दोपहर जब मिताली नहा के छत पे गई थी अपने बाल सुखाने। धूप तेज थी। 15-20 मिनट तक जब वो नीचे नहीं आई तो उसकी सासू माँ उसे देखने के लिए छत पर गई, तो उन्होंने देखा कि मिताली छत पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा था, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उसकी सास ने उसके चेहरे पर पानी डाला जिससे वो होश में आई। होश में आकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तू मतलब ऐसे बेहोश कैसे हो गई? तो मिताली कुछ सोचते हुए बोली कि पता नहीं, मैं बाल सुखा रही थी और फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो उसके सास ने बोला कि हाँ, धूप बहुत तेज है, शायद कमजोरी की वजह से ऐसा हो गया होगा। फिर वो मिताली को उठाकर नीचे ले गई, उसे नींबू पानी वगैरह पिलाया और वो आराम से रिलैक्स्ड हो गई। लेकिन अगली सुबह ही उसे बहुत तेज बुखार आ गया। अब बुखार आया तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी और 1-2 दिन में उसका बुखार भी उतर गया और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब इस इवेंट के करीबन 3 या 4 दिन के बाद इनके किसी रिश्तेदार के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ था और उसी से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम था। गांव के अंदर ही था, उन्हीं के गांव में। और ये सास, बहू और बच्चे सभी लोग उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। वहां और भी बहुत सारी औरतें आई हुई थी और जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा, गांव के अंदर लोग बैठते हैं, गाना वाना बजाते हैं, औरतें गीत गाती हैं। तो यही सब वहां पर चल रहा था। वहां पर सभी औरतें गीत वगैरह गाने की तैयारी में थी, लेकिन जो औरत ढोलक बजाती थी वो नहीं आई थी, किसी वजह से वो अटक गई थी। तो जब सब औरतों ने बोला कि यार आज तो वो ढोल बजाने वाली आई नहीं जो ढोलक बजाती है, गाना गीत गाने मजा ही नहीं आएगा, तो मिताली उठी और उठकर वो ढोलक बजाने लगी। अब जब मिताली ढोलक बजाने लगी तो उसकी सास उसे देखती ही रह गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी
कि मिताली को ढोलक बजानी नहीं आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब थोड़ी देर के बाद मिताली ने वो ढोलक अपने गले में डाली। ढोलक बजाते हुए वो खड़े होकर सभी औरतों के बीच में नाचने लगी। शुरू शुरू में तो औरतें उसको देखकर खुश हो रही थी, लेकिन तभी एकदम से गाते गाते मिताली की आवाज बदल गई और गाने की टोन भी। वो एक किन्नर के एक्सेंट और आवाज में गीत गाने लगी और बीच में जोर जोर से इस तरह से करके ताली बजाने लगी। ये देखकर उसकी सास और सभी औरतों के होश उड़ गए और उसके बाद वो उस बच्चे के पास गई, उस बच्चे की ऐसे करके नजर उतारी अपने दोनों हाथों से और फिर बिल्कुल एक किन्नर की तरह चलते हुए बच्चे के दादाजी के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, ए रूपलाल, ला पोते का शगुन दे। जब उसने ये हरकत की तो सब लोग शॉक्ड होकर उसे देखते रह गए। अब ये सब देखकर उसकी सास उठ के उसके पास में गुस्से से उसे जोर से हिलाया और चिल्लाते हुए बोली, मिताली क्या कर रही है ये? मिताली उसकी तरफ धीरे से घूमी और मुस्कुराते हुए बोली, पोता हुआ है, शगुन लिए बिना नहीं जाऊंगी। अब ये सुनते ही और सारी औरतें उसको देख रही, उसकी सास ने खींच के उसे एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारते ही मिताली वहीं के वहीं बेहोश हो गई। इसके बाद उसे संभाला गया और थोड़ी देर बाद जब वो होश में आई, सब लोग उसे ही देख रहे थे। वो अपनी सास से बोली, माँ जी क्या हुआ? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसकी सास उसे लेके घर आ गई और ये बात पूरे गांव में फैल गई कि मिताली के ऊपर किसी आत्मा का साया है। जहर हो जिसको शायद साइकोलॉजिकल बीमारी एक बार के शुरू शुरू में मान लिया जाए, लेकिन गांव में तो डायरेक्ट बात फैल गई थी कि मिताली के ऊपर कोई ऊपरी साया है और फंक्शन के अंदर उसने ये हरकतें की। अब घर जाने के बाद उसकी सास ने मिताली से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, लेकिन उसे तो कुछ याद ही नहीं था। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने उससे कहा, उसकी नजर वगैरह उतारी और फिर उसे आराम करने को कहा। वो रात इनकी आराम से गुजरी। इनकी सास को भी यही लगा कि शायद ऐसे ही कोई चलते फिरते हवा टच कर गई होगी जिसकी वजह से उसने ऐसी हरकत की। लेकिन उसकी सास को भी नहीं पता था कि उन्हें अब मिताली का दूसरा रूप देखने को मिलेगा। सुबह मिताली टाइम से नहीं उठी और ना ही बच्चों को स्कूल भेजा। तो उसकी सास को इस बात पे गुस्सा आ गया और वो कमरे में आकर उस पर चिल्लाने लगी। तो मिताली ने उठ के रसोई के बर्तन उठा के फेंक दिए और अपनी सास का गला पकड़ के फिर से एक किन्नर की आवाज में बोली, ए बुढ़िया, तेरी नौकर नहीं बहू है ये, और आज से इसे अपनी बेटी की तरह रखना और बात करना, वरना तेरी खैर नहीं है। उसकी आंखें यूं फैली हुई थी चौड़ी चौड़ी और उसके बोलने के तरीके में इतना गुस्सा था कि उसकी सास पूरी तरह से घबरा गई। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए मिताली के सामने और जैसे तैसे करके उसे शांत किया। इसके बाद गांव के ही एक पंडित जी को इनके घर बुलाया गया। वो पंडित जी वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी कोई क्रिया करनी शुरू की। कुछ पूजा वगैरह की, हवन वगैरह सेटअप किया, कुछ मंत्र वगैरह बोले। मिताली उनके सामने बैठकर उनको देखती रही और हल्की हल्की मुस्कुराती रही। और जैसे ही उनकी क्रिया खत्म हुई तो मिताली ने उन पंडित जी से कहा, तू मुझे रोकेगा? उसकी ये बात सुनकर पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ने लगे और जैसे ही पंडित जी ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया, मिताली ने खींचकर उनके गाल पर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ मार के उनको नीचे पटका और पटककर उनको दबोच लिया। मिताली ने पंडित जी को नीचे पटका, पेट के बल उनके पीठ के ऊपर बैठ गई, अपने बाल खोल दिए और आंखें बड़ी बड़ी करके जोर जोर से ऐसे ताली बजाने लगी और उसी आवाज में बोलने लगी, ये मेरी बच्ची है, ये मुझे पसंद है, अगर कोई बीच में आया तो उसे मार दूंगी और इसे अपने साथ ले जाऊंगी। और इतना बोल के मिताली बेहोश हो गई। जैसे ही मिताली बेहोश हुई, पंडित जी भाई साहब अपनी जान बचा के वहां से भाग गए। अब ये सब देख के इनकी सास बुरी तरह घबरा गई और अब वो मिताली के साथ नहीं रह सकती थी और सबसे ज्यादा चिंता थी उन्हें अपने बच्चों की। इनकी सास दोनों बच्चों को लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई और अपने बेटे को फोन किया कि बेटा जितना जल्दी हो सकता है घर पर आ, कुछ ऐसी ऐसी बात हो गई है। इनकी सास को डर लग रहा था कि पंडित बुलाने की वजह से वो उससे मारपीट करेगी। अगले दिन उसका बेटा आया तो गांव में ही किसी ने बताया
कि यहाँ से करीबन 50-60 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ एक बहुत अच्छे तांत्रिक हैं और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो मिताली को वहाँ ले जाओ, वहाँ कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो जैसा उन्होंने बताया एड्रेस वगैरह, मिताली को वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पहुँचने के बाद जैसे उसने उन बाबा को देखा, वो बिल्कुल अजीब तरीके से घबराने लगी। उसको देखकर बाबा ने उससे प्यार से पूछा कि भाई तू कौन है, क्या चाहती है? लेकिन बहुत देर तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन बाबा की पूछताछ का ये वीडियो आपके सामने है। हाँ, अलीगढ़ का रहना। दे दो। हाँ, ठंड हो रहा है। हाँ, ये तो मुझे पता है। तू मुझे पता है, अरे मुझे पता है। तू एक बात बता, सुन, इसे मानती है, गोरखनाथ को मानती है, शिव गोरखनाथ को मानती है, शिव जी को मानती है, तू शिव जी का अंश है और फिर भी तुम्हें तो इस काम करती है? नहीं, गलत बात होती है। अब ये बता, अब तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। फिर इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? 3 साल से? अरे जाओ भाई, सुन लो जो भी दास्तान है। किसी को मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है। हाँ। उसको भी मैंने कुछ नहीं बोला, उसको मैंने ठीक रखा। ठीक जैसे घर वाली रखती है। ठीक कुछ नहीं चाहिए मेरे को। खाते पीते मौज लेती है। ठीक। पहनती होती 2 शौक है मेरे, खाना, पहनना, ओढ़ना, ठीक। नाचना, गाना, मेरा काम है। और कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लेके आ रहा था। अच्छा, तेरा नाम क्या? पहला नाम बताइए। मुस्कान। अच्छा अच्छा ठीक। बहुत कमाया जिंदगी में, बहुत कमाया, इतना कमाया, बहुत। 50,000 रुपये कमाती थी, 5 कमाते थे, 500,000 रुपये का घर करता था। मैं सुंदर बहुत थी, मैं बहुत पैसा आता था, मेरे को 4 लोगों से मरवाया, पैर तोड़वा दिया, हाथ में पहन के काटता, क्या होता वो, क्या बोलते उसको, मेरे यहाँ लगे एक कॉल करी, पता नहीं कौन आया, चलो से मारा, बहुत गलत करा बीड़ी पियाऊंगा। जब मुझे पहले तू अपना पूरा स्थान बता और क्या चाहिए वो बता, और इस बच्चे का पीछे छोड़ना तुझे आज ही और अभी। ये 5 दिन से लेकर होता है, ये कहीं भी नहीं, मैंने तुझसे हाथ नहीं लगाया है। माता रानी को जान मानते हो? अल्लाह भी चेतनी मोहम्मद बिन कबार, उसका नाम मोहिनी मोजन सार मुझे कर मारमा, उसे बात लाई लाई ले मोहम्मद मेरा रसूलुल्लाह। बोल भाई, अब बता। मैं तेरी मजे में जाऊंगा, यहाँ कर लिया, तू जाए ना सके अब यहाँ। तू आइडेंटिटी रिवील ना हो इसलिए फेसेस को हमने ब्लर कर दिया है, लेकिन ये वीडियो 100% ओरिजिनल है। अब बहुत देर तक जब प्यार से पूछताछ करने पर कोई जवाब नहीं आया, तो जैसा प्रभु श्री राम ने कहा है, भय बिन होई न प्रीति, मतलब डर के बिना प्यार नहीं हो सकता। तो उन बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए और जैसे उन्होंने ये मंत्र पढ़ना शुरू किए, वैसे ही मिताले के अंदर घुसी उस आत्मा ने बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसकी उस चौराहे पर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तब से वो वहीं भटक रही थी। उस दिन मिताली ने वहां पर आके रसगुल्ला खाया और उसी टाइम से वो इसके साथ हो लिया और तब से वो इसके साथ ही है। उसने ये बताया कि अब मैं उसके साथ ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर बाबा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना और फिर बाबा ने उसका उतारा किया और मिताली के हाथ पर एक अभिमंत्रित धागा, जिसे इनकी लैंग्वेज में गांडा बोलते हैं, वो बांध दिया। और उस धागे को बांधने के बाद मिताली के अंदर इंस्टेंट इंप्रूवमेंट्स आना शुरू हो गए। 1-2 दिन के अंदर ही वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गई। टाइम गुजर रहा था, लेकिन अभी आज से करीबन 1.5 महीने पहले कपड़े धोते वक्त वो जो गांडा था, वो जो धागा था, वो एक कील में अटक गया और टूट गया। मिताली ने इस चीज को देखा भी नहीं, ध्यान नहीं दिया और उसने घर में किसी को बताया भी नहीं। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, एकदम से रात को 2 बजे के आसपास घर में 3 तालियों की आवाज आई। ये आवाज सुनकर मिताली की सास उठकर बाहर आंगन में आई और आंगन में आके देखा तो मिताली
अंधेरे में बीच आंगन में बैठे बैठे ताली बजा रही थी। बिल्कुल लाल आंखें, मुस्कुराते हुए वो अपनी सास की तरफ ही देख रही थी। उसे देखते ही उसकी सास की हालत खराब हो गई और मिताली अपनी सास को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वापस आ गई मैं, बुला तेरे बेटे को। अब उसकी सास को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो घर पर बिल्कुल अकेली थी। घर पे तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे जिनको उसे प्रोटेक्ट करना था। और वो कहते हैं ना कि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो आप में हिम्मत अपने आप आ जाती है। थोड़ी देर तो वो घबराई, लेकिन उसके बाद उन्होंने अंदर से हिम्मत जुटाई। उसकी सास उसके सामने ही जाके बैठ गई और उससे बात करने लगी। उसे पूछा, क्या चाहती है तू? वो मुस्कुराने लगी, कुछ नहीं, यहां तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूं। उसकी सास बोलती है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? तू समझ, इसे छोड़ दे। उसकी सास ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो आत्मा मिताली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। पूरी रात उन दोनों के बीच बातें चलती रही, वो उसे समझाती रही, लेकिन वो नहीं मानी। जब वो नहीं मानी और सुबह हो गई, तो सुबह होते ही उसकी सास ने पड़ोस के लोगों को बुलाया और पड़ोस के लोगों को बुलाकर उसे उन्हीं बाबा के पास ले जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही उन पड़ोस के 4-5 आदमियों ने मिलकर उसे पकड़कर उठाना चाहा, उसने अकेले ही उन 4-5 आदमियों को पटकनी दे दी और उन्हें पीटने लगी। और फिर वापस से बीच में घर के आंगन में खड़ी होकर वो जोर जोर से इस तरह से ताली पीटने लगी। अब एक बार तो सब लोग घबरा गए, लेकिन अब सबको समझ में आ गया था कि इसको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। तो फिर से सब लोग उठे और उन्होंने दूर से ही उसके ऊपर रस्सियां फेंकी और रस्सियां फेंक कर जैसे तैसे उन लोगों ने उसे बांध दिया। और बांधने के बाद वो फिर से उसे उन बाबा के पास लेकर गए। उसके वापस आने के बाद बाबा ने फिर से उसका अपना ट्रीटमेंट किया। उससे पहले बातचीत की कि भाई कैसे जाएगी, क्या चाहती है, तेरे को एक बार भेज दिया, समझ में नहीं आता क्या? लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया, जो भी उनके मंत्र होते हैं, हवन होते हैं, करीबन 2-3 घंटे तक उसका इलाज किया और फिर से उन्होंने एक गांडा बनाकर मिताली के हाथ पर बांध दिया और उसे साफ साफ कहा कि बेटा पूरी जिंदगी तुझे ये पहनना है। इस बार उन्होंने और मोटा और मजबूत धागा बनाया था और ये भी कहा कि अगर गलती से भी तुझसे खुल गया तो फिर से आ जाएगी और इस बार उसे कोई नहीं रोक पाएगा। फिर वो इसे अपने साथ लेकर जाएगी, इसलिए इस धागे को गलती से भी खुलने मत देना। इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ और भी उपाय बताए हैं जिससे धीरे धीरे ये जो एंटिटी है ये मिताली से दूर चली जाएगी। अभी उनके घर पर सब कुछ सही है। मिताली अपने बच्चों, अपनी सास के साथ आराम से रह रही है और उसकी सास इस चीज़ का एक्स्ट्रा ध्यान रखती है कि वो धागा ना उतरे। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब वो मिताली को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है। शायद अनजाने में ही सही, उस किन्नर की आत्मा ने जो उनकी आंखों में झांक कर कहा था कि इससे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी समझ, शायद वो बात उनको समझ में आ गई और अब वो मिताली का बहुत ध्यान रखती है। तो ये थी मिताली की कहानी, जहां पर एक चौराहे पर रसगुल्ले खाने की वजह से उसके ऊपर एक एंटिटी है। अच्छा, इस एंटिटी की भी बैक स्टोरी है। इसका वहां पर एक्सीडेंट हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया, और वहां पर ये ट्रैप हो गई थी और जैसे ही इसे अपनी सेम फ्रीक्वेंसी का कोई मीडियम मिला, ये उसके अंदर आ गई और उसके साथ इनके घर पर आ गई। वैसे आपको क्या लगता है, जैसे कई लोग इनको साइकोलॉजिकल उससे भी देखते हैं, तो क्या किसी के ऊपर साइकोलॉजिकल इतना इम्पैक्ट हो सकता है कि वो एक औरत से एक किन्नर की तरह बिहेव करने लगे, जबकि उससे पहले मिताली का ऐसा कोई इंटरेक्शन भी नहीं था? तो ये एक क्लियर केस ऑफ पोजेशन था। वहां घूमती हुई किसी एंटिटी के कांटेक्ट में मिताली आई और उसके अंदर उस किन्नर की आत्मा आ गई। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हनुमान और जय श्री।